आर्म होल की लंबाई ये हो गई कितनी 34 है। तो 34 में हमें आर्म होल की कितनी देनी है 5.5 इंच, यानी 5.50। आर्म होल की लंबाई रहेगा 5.50 और गोलाई। सो गाइस राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज हम लोग तो सीखेंगे ब्लाउज की टोटल लंबाई कितनी होती है। ब्लाउज की टोटल लंबाई होते हैं, टोटल ब्लाउज के जो नाप होते हैं वो कितने होते हैं 11। वो कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए शोल्डर, ठीक, फिर गले की चौड़ाई, फिर चेस्ट, फुल वस्ट, कमर, फुल वस्ट लंबाई, योग पट्टी, ठीक, ब्लाउज की लंबाई, बाही की लंबाई, आर्म होल की गोलाई और आर्म होल की लंबाई, ठीक। तो देखिए आज सबसे बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं कि आर्म होल की लंबाई और आर्म होल की गोलाई कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले जैसे इतने नाप हमने यहाँ लगा चुका है, ठीक। अब यहाँ इतने नाप लगाने के बाद देखना शोल्डर कितना है, टोटल है शोल्डर 5.5 इंच। तो आप इसको देख लीजिए, यानी 11 है तो 11 में हाफ कितना आएगा 5.5। तो 5.5 में हमने इसको 3 इंच शोल्डर ले लिए और 2 इंच गले की चौड़ाई। तो जो कहाँ लिखा हुआ है गले की चौड़ाई, यहाँ नीचे लिखा हुआ है गले की चौड़ाई 2.5 इंच, ठीक, ये हो गया। अब चेस्ट और फुल वस्ट, फुल वस्ट सामने वाले पार्ट में आता है, बैक पार्ट में फुल वस्ट नहीं आता है। ये आप लोग अक्सर ध्यान रखिएगा कि फुल वस्ट सामने वाले में आता है, बैक पार्ट में नहीं आता। यहाँ से कितना है 34, तो 8.5, ठीक, 8.5 हो गया। यहाँ से 8.5 और कमर कितना है 31, ये कितना है 8.75, यानी 31 8.75। और जो बैक पार्ट के डॉट लगते हैं प्लेट से दो प्लेट लगते हैं, तो कितना है सेंटर से 4.5, ठीक। अब तो ये इतने हो गए। अब ब्लाउज का टोटल लंबाई कितनी है, तो ब्लाउज की लंबाई है 13 + 14। तो 13 + 14 यानी सिलाई से सिलाई हमें कितना चाहिए 13 इंच और हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए चाहिए। तो हमने टोटल कपड़े कितना लिया है 14 इंच। अब इसकी आर्म क्या है, विशेष लोग ध्यान नहीं देते हैं कि आर्म होल की लंबाई और आर्म होल की गोलाई कौन सा पार्ट कहलाता है। तो आज आप लोग सीखेंगे कि आर्म होल की गोलाई और आर्म होल की लंबाई कौन सा पार्ट है। तो आर्म होल की लंबाई ये हो गई कितनी 34 है। तो 34 में हमें आर्म होल की कितनी देनी है 5.5 इंच, यानी 5.50। आर्म होल की लंबाई रहेगा 5.50 और गोलाई। अब यहाँ से हम इसको गोलाई कितना से देते हैं 1.5 इंच से, ठीक। ये कहाँ से 1.5 इंच की राउंड यहाँ से दे दिए, ये हो गया। अब इसकी गोलाई कैसे नापा जाएगा, इसकी गोलाई हम यहाँ से खड़ा टेप करके इस तरह से नाप लेंगे। कितना आ गया 7 दूना 14। यहाँ कितनी है आर्म होल की गोलाई 7 दूना 14, ठीक। तो ये हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। जब हम इस पार्ट को सिलाई में नापे हैं, किस पार्ट को, ये वाले को, इनकी कंप्लीट आ रही है कितना जहां तक सिलाई है जॉइंट, ये 7 दूना 14। तो हाफ इंच ये हमारा चला जाएगा सिलाई में, ये, ठीक। अब यहां से हम नाप रहे हैं इसको, कितना आ रहा है 14, ठीक। तो इसी को बोला जाता है कि आर्म होल की लंबाई और आर्म होल की गोलाई। अब हमारा सिलाई कहाँ से चलेगा, यहां से चलेगा, ये वाले पार्ट में, ठीक। कटिंग यहां से होगा, सिलाई हमारा यहां से चलेगा। बैक पार्ट की बेल्ट रहेगा 4 इंच से, हाइट 4.5 इंच, 1 इंच का मात्र रहेगा
यहाँ से थोड़ा सा कपड़े को हम उठा के कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब बैक पार्ट का हम डॉट मारेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा कपड़ा नीचे झूलेगा। अब ठीक इसमें एक पार्ट हम नापना भूल गए हैं कि बैक पार्ट गले की गहराई कितनी है। तो टोटल जितना ब्लाउज है उतना हम ऐसे रख लेते हैं। ठीक, ये हो गया। गले की फैला हम नीचे दे देते हैं 3 इंच। अब देखना हम गले सामने की तरफ की कपड़े के शोल्डर कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ से निकाल रहे हैं, बहुत लोग यहाँ से भी निकाल लेते हैं, लेकिन हम ये कपड़ा ज़्यादा बचाना तो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। ये हो गए हैं। ठीक, तो जितना आर्म होल गोलाई लंबाई पीछे लिए हैं उतना ही सामने ले लेना है। कितना? 5.5। ये हो गए 5.5। ठीक, ½ इंच सामने साइड कपड़ा अंदर, ये हो गई। बेल्ट यानी योग पट्टी और ब्रेस्ट की लंबाई कौन सा है? ब्रेस्ट की लंबाई यहाँ से हमारा रहेगा योग पट्टी की जॉइंट यानी बेल्ट की जॉइंट, ये हो गया। ठीक, शोल्डर पट्टी कितना है? 3 इंच। गले की चौड़ाई कितनी है? 2.5 इंच। ये टोटल हो गया। यहाँ से हो गई। सामने गले की गहराई 7 इंच, 7 इंच, ये हो गया यहाँ से। और यहाँ से 4.5 इंच पर ऊपर से